हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड करेंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन बीपीएससी और बीपीएससी एईडीओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप लोग बस ध्यान से देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और नहीं तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, इसमें से ऊपर से जो 4-5 क्वेश्चन है वो थोड़ा सा नेशनल लेवल का है। उसके बाद 5 क्वेश्चन के बाद जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा वो पार्टिकुलर बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग का जो नया प्रेसिडेंट है वो किन्हें नियुक्त किया गया है। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया प्रेसिडेंट जेनेडी गोलोवकिन को जो है नियुक्त किया गया है। थोड़ा नाम है अटपटांग। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है, तो जेनेडी गोलोवकिन को जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि होया डावोडियंसिस क्या है। तो इन होया डावोडियंसिस एक पौधे की नई प्रजाति है। इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। देखिए, हाल फिलहाल ही क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है, तो इसीलिए हम इसको शामिल किए थे। इसका अलावा आगे जो भी क्वेश्चन है आपको बिहार स्पेशल से ही जुड़ा हुआ मिलेगा। अगला है कि चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। और जो 2025 में आयोजन हुआ था चाणक्य डिफेंस डायलॉग, उसका संस्करण केमा था, तो तीसरा संस्करण था। और इसका जो है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो इंडियन आर्मी और क्लॉज दोनों के द्वारा मिला करके जो है संयुक्त एक तरीका से इसका आयोजन किया गया था। ध्यान से आप समझिएगा कि चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ, दिल्ली में। संस्करण कौन था, तो तीसरा था। और किसके द्वारा आयोजन किया गया था, तो इंडियन आर्मी और क्लॉज के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे युवा फीडे वर्ल्ड कप चैंपियन कौन बना है। दुनिया का सबसे युवा बना है, 19 साल के एज में जो है वो फीडे वर्ल्ड कप चैंपियन बना है। तो वो कौन है, तो जावोखिर सिंदारोव, जो कि उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं। फीडे शतरंज से जुड़ा हुआ एक संगठन है। तो दुनिया का सबसे युवा फीडे वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया है। कौन बना है, तो जोवोखिर विंदा सिंदारोव। कहाँ के हैं रहने वाले, तो उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं कि बढ़िया लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस का नया चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है। ध्यान से क्वेश्चन पहले सुनिएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस का नया चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ये सभी 5 क्वेश्चन जो है हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए शामिल किया। चलिए बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो बिहार से जुड़ा हुआ मिलेगा। पहला क्वेश्चन, यात्रियों की सहायता के लिए पटना जंक्शन पर पेश किए गए नए रोबोट का नाम क्या है। देखिए, पटना जंक्शन पे यात्रियों को सहायता करने के लिए एक नया रोबोट जारी किया गया है। उस रोबोट का नाम क्या है, तो परी। ठीक है, परी PARI। परी एक रोबोट है। ये रोबोट क्या करेगा, तो जो पटना जंक्शन पे जो भी यात्री होंगे उनको सहायता करेगा। परी का फुल फॉर्म क्या है, तो पैसेंजर असिस्टेंस रेलवे इंक्वायरी। पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी, आप फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। और ये एक तरीके का भारत का पहला यात्री सहायता करने वाला रोबोट है। तो ध्यान रखिएगा कि परी नाम का एक रोबोट जो है वो कहाँ पे पेश किया गया है, तो पटना जंक्शन पे पेश किया गया है। इसका काम क्या है, तो ये यात्रियों को सहायता करेगा। और ये एक तरीके का भारत का पहला यात्री सहायता रोबोट है। इसका फुल फॉर्म जब जरूर याद रखिएगा। परी का फुल फॉर्म क्या है, तो पैसेंजर असिस्टेंस रेलवे इंक्वायरी। आगे चलिए। बिहार पुलिस सप्ताह 2025 का थीम क्या है। तो बिहार पुलिस सप्ताह 2025 का थीम है साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा। पूछा जाएगा आपसे कि बिहार पुलिस सप्ताह 2025 का थीम क्या था, तो साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा। ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। ये वाला पेज तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में समिति की गठन की गई है। मतलब एक मिनट रुक जाइए, सही से दिख नहीं रहा होगा आपको। बिहार के जो प्रति व्यक्ति की आय है उसको दुगुना करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, तो नवीन कुमार के। यानी नवीन कुमार के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसका लक्ष्य क्या है, तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना। तो ये बात याद रखिएगा। अगला कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है कि बिहार की पहली
बिहार में पहला जैन जी डाकघर का स्थापना कहाँ पे हुआ है? बिहार का पहला जैन जी डाकघर का स्थापना कहाँ पे हुआ है? तो आईआईटी बिहटा में हुआ। बिहार की पहली फिनटेक सिटी का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो बिहार की पहली फिनटेक सिटी का निर्माण किया गया है फतुहा के जैतिया में। ठीक। बिहार की पहली जीविका दीदी मार्ट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो पटना के गर्दनीबाग में। यह मार्ट और अगला है बिहार की पहली जीविका दीदी हाट का स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है? तो नालंदा के तेल्हाड़ा में। और बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बन गई है? तो मरीमा फातिमा बन गई है। सारा फैक्ट याद रखिएगा, एक मिनट। बिहार की पहली जैन जी मास्टर कहाँ पे, जैन जी डाकघर कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो आईआईटी बिहटा में। फिनटेक सिटी का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? तो जैतिया फतुहा में। जीविका दीदी मार्ट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो पटना के गर्दनीबाग में। जीविका दीदी हाट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो नालंदा के तेल्हाड़ा में। और पहली महिला फीडे मास्टर कौन बन गई है? तो मरीमा फातिमा बन गई है, मरियम फातिमा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है और मेरा पर्पस है आप लोगों को पूरी तरीका से याद करवा देना। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा आंख अस्पताल कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो आंख अस्पताल है ना, वो मस्तिष्क सारण में स्थापित किया जा रहा है। सारण के मस्तिष्क में विश्व का सबसे बड़ा आंख अस्पताल जो है अथी बनाया जा रहा है। अब देखिए कुछ फैक्ट जो नोट पॉइंट में हम लिखे हैं। पहला फैक्ट ये है कि मरीजों का डाटा एआई से तैयार करने वाला अपना राज्य पहला बन गया है कौन? तो बिहार। जो भी मरीजों का डाटा है वो एआई के द्वारा तैयार करेगा अपना राज्य बिहार। तो ये पहला स्थान पे हो गया है, मैंने अपना अपना बिहार राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जो मरीजों का डाटा एआई से तैयार करेगा। और दूसरा, मरीजों को मुफ्त दवा देने में भी बिहार राज्य अव्वल दर्जा प्राप्त किया है। लेकिन पूछा जाएगा आपसे कि मरीजों को मुफ्त दवा प्रदान करने वाला कौन राज्य शीर्ष पे रहा? तो बिहार रहा। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन पटना के बिहटा में किया गया। पटना के बिहटा में बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन बनेगा आपसे कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है? तो पटना के बिहटा में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अमृत भारत योजना के तहत बिहार में विकसित पहला स्टेशन का नाम क्या है? तो देखिए, अमृत भारत योजना के तहत बिहार में विकसित जो पहला स्टेशन है वो सहरसा का स्टेशन है। सहरसा का स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया गया है, ये पहला स्टेशन है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, देखिए क्वेश्चन क्या क्या इससे बनेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना एक बिहार का योजना है। ठीक। अब इसको जो है कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? तो 24 जून 2025 को मिली थी। ठीक है। इसके बाद इसके लिए स्वीकृत जो राशि है वो 40 अरब 36 करोड़ 50 लाख रुपया है। ठीक है। और इसका जो संचालन करेगी वो जीविका दीदी के द्वारा इसका संचालन होगा। इसके तहत किया क्या जाएगा? तो लगभग 8053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण करवाया जाएगा। तो सारा फैक्ट याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना का कैबिनेट में मंजूरी कब मिला था? तो 24 जून 2025 को मिला था। इसके लिए कितना राशि स्वीकृत या आवंटित की गई है? तो 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपया। इसमें जो है मतलब कि बिहार के जो भी ग्राम पंचायत है, लगभग 8053 ग्राम पंचायत, उसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मंडप, विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपया आवंटित किया जाएगा। और इसका संचालन कौन करेगा? तो जीविका दीदी करेगा। ये तो हो गया मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। क्वेश्चन बनता है कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये भी बिहार सरकार के द्वारा है। और इसमें बिहार सरकार जो है सभी जो घर होगा ना, उसमें 125 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। तो यही है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत कितने यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा? तो 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। तो मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, यह योजना भी जो है बिहार सरकार का ही योजना है। और ये गुरु और शिष्य के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ रहे, इसके लिए योजना शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत लगभग 15,000 रुपये प्रति माह गुरुओं को दिया जाएगा, 7500 रुपये प्रति माह संगीतकार को दिया जाएगा और शिष्य को लगभग 3000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। मतलब ये जो है ना पारंपरिक जो कला संस्कृति होता है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए हो गया। लोक नृत्य जैसे इस सब चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है। और एक जो है यहाँ से लास्ट 7 निश्चय योजना,
तो 7 निश्चय योजना से क्या है, देखिए 7 निश्चय योजना 3 चरण में चला है। पहला चरण 15 से 20, 2015 से 20, दूसरा चरण चला 2020 से 25 और तीसरा चरण है 2025 से 30। तो आपसे तीसरा चरण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो 7 निश्चय कार्यक्रम का जो तीसरा चरण है, इसको कैबिनेट में मंजूरी कब मिला, तो 16 दिसंबर 2025 को मिला। और इसके तहत 7 निश्चय बनाया गया, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण है, जैसे प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, रोजगार को दोगुना करना, ये पहला निश्चय था इनका। दूसरा था समृद्ध उद्योग करके बिहार को सशक्त बनाना, और तीसरा है कृषि में प्रगति करना। ऐसे करके 7 जो है टोटल निश्चय कार्यक्रम है। 3 महत्वपूर्ण निश्चय कार्यक्रम जो हमने बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। चलिए अगला है पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए 2026 में कुल 131 लोगों को जो है ना पद्म पुरस्कार दिया गया है। 2026 में पद्म पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिया गया है, तो 131 लोगों को। इसमें से पद्म पुरस्कार 3 भाग में बांटा जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 13 लोगों को दिया गया और पद्म श्री 113 लोगों को दिया गया। तीनों फैक्ट याद रखिएगा। अब देखिए इसमें हो सकता है ये सब क्वेश्चन न बने, बिहार से संबंधित क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। पहला भरत सिंह भारती को दिया गया कला के क्षेत्र में। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में किन 3 लोगों को जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया, तो भरत सिंह भारती को और स्वर्गीय विश्व बंधु जी को और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को। तो ऊपर में जो 2 लोगों को दिया गया कला के क्षेत्र में दिया गया, और जो डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को जो दिया गया वो विज्ञान के क्षेत्र में, एक तरीके के कृषि वैज्ञानिक थे। तो ये दोनों जो है एक लोक नृत्य थे, एक भोजपुरी का लोकगीत गाती थी। तो देखिए आप तीनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से किन्हें पद्मश्री अवार्ड नहीं दिया गया, ऐसा क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है। तो फैक्ट याद रखिएगा। अगला है बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 7 निश्चय जो योजना आया था ना, 7 निश्चय योजना का जो भाग 3 तो चरण 3, तो उसमें से एक योजना, मतलब 7 निश्चय योजना में 7 निश्चय था, तो एक निश्चय था समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। तो इसी योजना के तहत जो है ना सेमीकंडक्टर नीति को लाया गया था 2026 में। इसको कैबिनेट में मंजूरी बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को जो है कैबिनेट में कब मंजूरी मिली, तो 29 जनवरी 2026 को कैबिनेट में मंजूरी मिला था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यही बनेगा ना कि बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 किस योजना का एक तरीके का विषय था, तो 7 निश्चय योजना का विषय था। ठीक है, 7 निश्चय योजना में भी किसका पार्ट था, तो समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार का था। अब इसमें लक्ष्य क्या रखा गया, तो यही रखा गया ना कि अगले 5 वर्षों में बिहार के जो जीएसडीपी में जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 5% योगदान हासिल करना है। अगले 5 वर्षों में बिहार के जीएसडीपी में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 5% योगदान हासिल करना है। दूसरा, अगले 5 वर्ष में लगभग 50,000 सेमीकंडक्टर पेशेवर तैयार करना है। और तीसरा, सेमीकंडक्टर जो उद्योग लगाएगा ना उसको वित्तीय सहायता देना है। तो ये 3 फैक्ट आप याद रखिएगा। तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति से क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिए 46वें नंबर के जो विश्व प्रबंधन कांग्रेस है, 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। तो अब आप लोग को मन में क्वेश्चन बना होगा कि बिहार में आप काहे पढ़ा रहे हैं। तो जो 46वें जो विश्व प्रबंधन कांग्रेस था जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, इसमें क्या किया गया था कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, बिहार के जो शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, इनको बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का अवार्ड मिला था। तो इसलिए एक थोड़ा ट्रेंडिंग में टॉपिक 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में जो बिहार के शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, उनको बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया था। अगला है ट्रायल इन अब्सेंटिया लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ट्रायल इन अब्सेंटिया लागू करने वाला देश का पहला राज्य अपना बिहार बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे ठंडे स्थान अंटार्कटिका पर जाने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व के सबसे ठंडे स्थान अंटार्कटिका पर जाने वाली बिहार की पहली महिला बन गई है आरती गुप्ता, जिनका संबंध बिहार शरीफ से है। तो बिहार शरीफ के जो आरती गुप्ता है वो विश्व के सबसे ठंडे स्थान अंटार्कटिका पर जाने वाली पहली महिला बन गई है। और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि बीएसईबी को आईएसओ प्रमाणन पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक, और ये जो है ना देश की पहली किसी बोर्ड को, परीक्षा बोर्ड को यह उपलब्धि हासिल हुआ था। ये फैक्ट याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि बीएसईबी को कौन सा प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो आईएसओ का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। बाकी आप लोग बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरा मोबाइल नंबर है 9572589800, इस पर मैसेज कीजिए। और हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक दे रहे हैं, वहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप पे जाकर के जुड़ जाइएगा।
कोई भी पीडीएफ वगैरह होगा तो हम वहाँ पे अपलोड करते हैं।